सो हेलो 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 एवरीवन। आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि जस्ट अबाउट 25 डे इज़ लेफ्ट ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर जो सिंक्रोनस मशीन है उसका आज लास्ट मतलब ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि पर डे हम 10 ही क्वेश्चन अपलोड करते हैं। लेकिन देखिए आज डे 7 है, 7 दिनों में 10 ही क्वेश्चन हमने बहुत ही ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखा। और मतलब एक दिन में प्रेशर ना लेने मतलब प्रेशर ज़्यादा ना होते हुए भी हम एक हफ्ते में पूरा मशीन के जो सिंक्रोनस मशीन है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से और लास्ट क्वेश्चन तक। तो सबसे पहले हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कल हम 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको यहाँ तक बता दिए थे कि I2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जब पावर हमारा कांस्टेंट होगा मतलब I और cos फाई जब कांस्टेंट होगा तो इन दोनों को हम इक्वेट करके और I2 की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि I2 की वैल्यू हमारा 400 आया हुआ था कल। आज हम पढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और 2 नंबर का है। तो इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है। तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, हमारा जेड इम्पीडेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोटर ड्रा करेंट जो है 10 एम्पियर एंड एट द रेट पावर फैक्टर जो है लीडिंग पावर फैक्टर है 0.8 पावर फैक्टर। तो हमसे ये दिया है वोल्टेज लाइन टू लाइन RMS पूछ रहा है, मतलब ये वोल्टेज लाइन टू लाइन दिया हुआ है स्टार में। यहाँ पे भी देखिए स्टार कनेक्टेड है, यहाँ पे बोल रहा है ना स्टार कनेक्टेड। और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, द RMS वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन इंटरनल वोल्टेज इन वोल्ट, इंटरनल वोल्टेज पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर सिंक्रोनस मोटर के लिए हम जानते होंगे कि E इज इक्वल टू VT माइनस टर्मिनल वोल्टेज माइनस I इंटू जेड होता है। यहाँ से VT टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे फेज वोल्टेज निकाल लेंगे तो 200/√3 और I इक्वल टू हम निकाल लेंगे। देखिए I इक्वल टू हमारा 10 दिया हुआ है, यहाँ पे करंट जो है 10 एम्पीयर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो पावर फैक्टर कॉस मतलब 0.8 दिया हुआ है ना, तो कॉस इनवर्स 0.8, तो हमारा इजी इक्वल कितना आ जाएगा और माइनस हम सभी वैल्यू पुट कर लेंगे। और हमारा ये जो है मतलब ये करंट का वैल्यू और ये जेड की वैल्यू हमारी दी हुई है। देखिए जेड की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.5 इंटू इतना। देन आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस इनवर्स 0.8 की वैल्यू और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इजी इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा। देन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड ऑल। देन हमारी जो इजी की वैल्यू आ जाएगी इतना आ जाएगी। और हमें लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो लाइन वोल्टेज के लिए केवल हम ये लेंगे मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, एंगल को हम नहीं। केवल क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, इसमें एंगल पूछ ही नहीं रहा है। लाइन वोल्टेज के लिए हम √3 से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हमारा 22 मतलब 225.50 हमारा वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 61 नंबर क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है कि हम समझ नहीं पाएंगे। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है ना। 62 नंबर क्वेश्चन थ्योरी है, समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 3 फेज सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर हमारा दिया हुआ है, सिंक्रोनस जनरेटर एंड रिएक्टेंस उसका एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। एंड नेग्लेजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है नेग्लेजिबल बोल रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ मतलब 62 हम समझते हैं। यहाँ पे दो मतलब इसने P और Q बना के दो दिया हुआ है। देखिए हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि पर फेज़ जो वोल्टेज है V है, मैग्नीट्यूड जो है ये है, सब कुछ हमने लिखा है कि हमारे पास 3 फेज़ लीडिंग लोड है जिस सिंक्रोनस जनरेटर। एंड पहला जो P बोल रहा है कि फॉर एनी 3 फेज़, देखिए फॉर एनी 3 फेज़ बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है लीडिंग लोड कनेक्टेड, यहाँ पे बैलेंस बोल रहा है। देखिए हमने बैलेंस लिखा है। टर्मिनल जो है टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन, जो टर्मिनल वोल्टेज है ग्रेटर देन मतलब हमारा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सिंक्रोनस जो हमारा जनरेटर का वोल्टेज है, ऑलवेज मोर देन। दूसरा हमारा बोल रहा है फॉर एनी 3 फेज बैलेंस, फॉर एनी 3 फेज यहाँ पे लैगिंग लोड है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लीडिंग लोड है, ध्यान से रखिएगा यहाँ पे लीडिंग लोड है, बस यही ध्यान देना है। यहाँ पे 3 फेज बैलेंस लीडिंग लोड है और 3 फेज बैलेंस यहाँ पे लैगिंग लोड है। एक तरह से टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सिंक्रोनस जनरेटर ये भी है VA ऑलवेज। देखिए हमें बोल रहे हैं कि VA ऑलवेज ग्रेटर देन मतलब VA ऑलवेज लेस देन ये होगा। तो ये पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हमें मतलब इसमें देखना है कि कौन सा सही होगा। तो दोनों पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे हमारा जो P हो जाएगा, जो हमारा ये देख रहे हैं फॉर एनी 3 फेज बैलेंस लीडिंग लोड कनेक्टेड अक्रॉस, तो इसमें हमारा जब बैलेंस लोड रहेगा तो VA हमारा ज़्यादा नहीं होगा। ये वाला जो है नॉट ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है। और यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज है। और यहाँ पे हमारा देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ पे हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर हमारा ये वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे बैलेंस है लेकिन यहाँ पे जो है हमारा लैगिंग है। तो हमारा मतलब इसमें ये पॉसिबल है कि हमारी लैगिंग पावर फैक्टर पे हमारा अनबैलेंस लोड है, बैलेंस है ना, यहाँ पे बैलेंस लैगिंग लोड है। तो इसमें हमारा
मतलब ई की वैल्यू बढ़ सकती है, तो हमारा ये क्यू सही हो सकता है और पी हमारा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हमसे कि हमारे पास एक मतलब ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मेजर इन वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दिया हुआ है। देखिए ये हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है। सभी वैल्यू को हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पावर दिया हुआ है, देखिए जब पढ़ेंगे तो पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से पोल दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4 पोल दिया हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड दिया हुआ है एंड डेटा इज़ मतलब यहाँ लिखा डेटा इज़ नॉट इलास्टिक, किट के आंसर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? जेड सेचूरेटेड, जेड जो है इम्पिडेंस अनसेचूरेटेड अपन इम्पिडेंस जो है अनसेचूरेटेड पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एम इक्वल टू स्लोप निकालेंगे। स्लोप इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? देखिए ये स्लोप निकालेंगे तो हमारा 110, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे हम मतलब इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। जब स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 हम जानते हैं, तो y2 हमारा कितना है 110 और माइनस y1 कितना है 10, तो 110 और x2 माइनस x1, तो ये हमारा 1 आ गया। तो स्लोप कितना आ गया 100, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हमारा जो एम की वैल्यू 100x आया और प्लस जो आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो है इंटरसेप्ट जो है इस पर हमारा y इक्वल टू y पे हमारा इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ पे इंटरसेप्ट देखिए, इंटरसेप्ट हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे हम रखेंगे। यहाँ आई एफ की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आई एफ इक्वल टू हमारा 8 हमारा दिया है, आई एफ इक्वल टू हमारा 8 मतलब यहाँ पे देख सकते हो 8 एम्पियर दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे अनसेचूरेटेड निकालेंगे, अनसेचूरेटेड वोल्टेज v इक्वल टू हमारा जो वोल्टेज है वोल्टेज इनटू करेंट हमारा, और ये प्लस 10 हमारा इंटरसेप्ट है। मतलब यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला है ना, तो हमारा x की वैल्यू m की वैल्यू तो हमारी मालूम है, x की वैल्यू हम रख देंगे कितना 8, हमारा ये 8 हो जाएगा। करंट है ना x पे, x आई एफ है, देखो यहाँ समझो आई एफ है। तो यहाँ से जब सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा अनसेचूरेटेड वोल्टेज कितना आ जाएगा 810। तो अनसेचूरेटेड वोल्टेज अनसेचूरेटेड बोल रहा है, तो 810/20 जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भी अपन आई। तो हमारा ये हम वोल्टेज निकालूंगे 810 और हमारा रेजिस्टेंस जो है जेड जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है। ठीक है, जेड की वैल्यू ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमारी 20 दी हुई है। तो मतलब ये हमने अनसेचूरेटेड 810 और सेचूरेटेड जो है हमारा ऑलरेडी 400 इस क्वेश्चन में। आप जब पढ़ोगे क्वेश्चन को अच्छे से तो यहाँ पे 400 वोल्टेज की वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 810। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रेशियो पूछ रहा था, ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो वोल्टेज जब निकालेंगे तो 2.025 पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन को किए बस हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे कि ये लाइन जो है इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद इंटरसेप्ट हमारा 10 दिया हुआ है। तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन निकालेंगे। y मतलब ये क्या है वी सी निकालना है, हमें अनसेचूरेटेड निकालना है वी सी। तो इसके लिए हम आई एफ जो है 8 दिया हुआ है, देखिए ना आई एफ हमारा क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, आई एफ इक्वल टू 8। देखिए थोड़ा सा अपने से भी समझना होगा, आई एफ इक्वल टू एक्स पे हमारा 8 दिया हुआ है, तो वही हमने 8 पुट किया तो हमारा अनसेचूरेटेड वोल्टेज 10 आ गया। ठीक है, तो वी अपन आई 20 हमारा आई हम रख रहे हैं, तो आई हमारा कितना है, देखिए आई जो है यहाँ पे हमारा कितना है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ये 2 पॉइंट हमने बताया 025 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 63 नंबर क्वेश्चन देखे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर विद द कांस्टेंट पावर आउटपुट, मतलब ये दिया हुआ है कि आई इक्वल टू हमारा 100 है, यहाँ पे आई इक्वल टू हमारा 100, कॉस्ट जो है 0.9 हमारा लैगिंग दिया हुआ है। एंड नाउ रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट, रिएक्टिव पावर जो है यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्टिव पावर जो है वो हमें ट्वाइस नीड है, तो रियल पावर रिमेन्स अनचेंज। और जब हम रिएक्टिव पावर बढ़ा रहे हैं तो रियल पावर जो है अनचेंज है, तो उस समय हम यहाँ पे पावर बोल रहे हैं कांस्टेंट। तो वही फिर से जो पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था I1 इक्वल टू कॉस ∅1, जब हमारा पावर कांस्टेंट है, यहाँ से हम कॉस ∅1 हमारा 0.9 दिया हुआ है, कॉस ∅1 हमारा 0.9 दिया हुआ है। तो यहाँ से जस्ट जो 63 नंबर क्वेश्चन है, जब कॉस का वैल्यू मालूम होगा तो साइन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू निकल गया तो tan का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन अपन कॉस है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है कि 2q ट्वाइस हमारा हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा तो हमारा बोल रहा है कि हमारा देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा, आई थिंक इसी पेज पे है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पैरेलल लोड में रिजल्ट जो रिएक्टिव पावर है रिक्वायरमेंट जो है ट्वाइस किया जा रहा है प्रीवियस का। यहाँ पे समझो ना यार, यहाँ पे जो बोल रहा है हमारा ट्वाइस कह रहा है प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू का ट्वाइस अपन रिएक्टिव पावर अपन पी। तो यहाँ से हम जस्ट निकाल लेंगे तो हमारा 10
फ़ाई2 हमारा आ जाएगा एंड tan फ़ाई2 आ गया तो फ़ाई2 हम निकालेंगे। फ़ाई2 निकालेंगे तो जस्ट हमें cos फ़ाई2 पूछ रहा है, तो cos फ़ाई2 इक्वल टू हम इतना निकालेंगे IA1 cos फ़ाई1 इक्वल टू ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से IA2 हम निकालेंगे, IA2 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा बहुत ही मतलब 2 नंबर का है, 1 नंबर का। पहले देखना 1 नंबर का, बताओ ये मतलब बिल्कुल कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले जानते हो डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं। आज क्या हो रहा है, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं? डैम्पर वाइंडिंग हम इंडक्शन मतलब सिंक्रोनस मोटर में लगाते हैं। तो हमारा डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रोनस मोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग किस लगाते हैं? हंटिंग के लिए। तो ये हमारा क्लियर हुआ। दूसरा जो है हमारा क्यू जो है स्क्यूड रोटर कहाँ करते हैं? ये हम करते हैं केवल और केवल हम इंडक्शन मोटर में। और इसका काम क्या होता है? हार्मोनिक्स से मैग्नेटिक जो लॉकिंग होता है उसको रिड्यूस करना। तो ये भी हो गया। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या यूज़ होता है? कंपनसेटिंग वाइंड हम डीसी मशीन में आर्मेचर एक्सल के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? हमारे पास सभी वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार में ये वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज, पावर दिया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है, पावर शॉट जो है 10 किलोवाट दिया हुआ है, पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग दिया हुआ है, लॉसेज निकालने के लिए लॉस जो है 2 किलोवाट दिया हुआ है, पर फेज एक्साइटेशन EMF ऑफ मोटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज। तो आउटपुट हमारा कितना है? 10। आउटपुट हमारा 10 है। देखिए आउटपुट हमारा 10 है और लॉसेज 2, तो हमारा टोटल इनपुट लॉसेज कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 VI cos ∅ इक्वल टू 12। तो IL इक्वल टू हम निकाल लेंगे, सभी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। 12/√3 सभी वैल्यू रखेंगे तो हमारा IL की वैल्यू आ जाएगी। जब IL की वैल्यू आ जाएगी तो ये जब वोल्टेज रेगुलेशन आप पढ़े होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन जब आप पढ़ रहे होंगे VR इक्वल टू, तो हमारा फार्मूला होता है ये VR cos ∅R। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे हमने माइनस IARA लिया है। क्यों माइनस लिया है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा लैगिंग लोड बोल रहा होगा, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमारे पे लीडिंग लोड बोल रहा है। लीडिंग में हमारा पावर फैक्टर जो होता है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? कॉस, मतलब यहाँ पे निगेटिव आ जाता है हम जब लीडिंग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस प्लस आ जाता है। जस्ट हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा EB इक्वल टू हमारा आ जाएगा 24 मतलब 244.5 हमारा वोल्टेज पर फेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है 66 कैसे हम सॉल्व करें। सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पे IL निकालेंगे। IL जैसे ही निकालेंगे हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट IL जो है IA के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू में सभी वैल्यू में पुट करेंगे और हमारा RA की वैल्यू यहाँ पे R इक्वल टू 0 बोला है। जब 0 पुट करेंगे, जब जिसमें क्या है बताना, कैलकुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ यू हाउ यू आर सॉल्विंग द कैलकुलेशन। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 60 ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 भी बताया। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये मेरे पुराने वाले बुक में नहीं था, इसको मैंने नहीं किया। आई विल ट्राई कि जब नेक्स्ट टाइम हम मशीन पढ़ेंगे तो ज़रूर हम करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो मशीन है, मशीन का 4 यूनिट लगातार हमने आपको बताया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर ख़त्म किया था। ट्रांसफार्मर के बाद हमने DC मशीन, पहला यूनिट ये, दूसरा हमने DC मशीन भी हमने पूरा अच्छे से कवर किया। उसका तीसरा जो है हमारा इंडक्शन मशीन खत्म करने के बाद चौथा हमारा सिंक्रोनस भी जितने क्वेश्चन है PYQ उतना मैंने किया। अब पांचवा जो बात जाता है वो स्पेशल पर्पज़ मशीन। तो ये 1-2 दिन का है, इसको भी हम मतलब जब स्टार्ट किए हैं तो पूरा खत्म ही कर देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारा नेटवर्क जो है ऑलरेडी खत्म हो गया। नेटवर्क के बाद हम कंट्रोल स्टार्ट किए, फिर से हम नेटवर्क की स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन, और हमारा मशीन भी खत्म ही हो गया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बना के धीरे धीरे, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।